ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम। करती हैं, क्योंकि जब सीता जी छोटी थी ना, तब नारद जी आए थे। जैसे पार्वती छोटी थी तब भी नारद जी आए थे। अब उन्होंने ही भविष्यवाणी किया था, कहा महाराज हाथ देख के बताओ इसको कैसा पति मिलेगा। माँ बाप को यही चिंता पहले रहती। आजकल थोड़ा सोच बदला है और बदलना चाहिए। पहले एक ही सोच होती थी, बेटी को घर वाला कैसे मिले। अब थोड़ी चिंता है कि बेटी को घर कैसा मिले, क्योंकि केवल घर वाले से नहीं, घर से भी भविष्य बनेगा। जब बेटियां मजबूत बनेंगी तो परिवार भी मजबूत चुनेंगी, वो भविष्य भी मजबूत गढ़ेंगी। बेटियों की शिक्षा के लिए काम होने लगा, लेकिन माँ बाप को आज भी चिंता होती है, खासकर बेटी के लिए। पार्वती के हाथ को देख के बताओ, उन्होंने कहा कि इसको ऐसा ऐसा पति मिलेगा, लेकिन जितने भी अवगुण इसके पति में बताए गए हैं, यदि शिव से विवाह हो गया तो वो सभी गुण में बदल जाएंगे, क्योंकि शिव के वो गुण हैं जिसे हम अवगुण कह रहे हैं। बिना माँ बाप, जिसके माँ बाप का पता ना हो,
तो शिव तो अविनाशी है। जिसका घर बार ना हो तो शिव तो त्रिलोकवासी है। ऐसे जितने अवगुण थे उसे गुण में बदलने के लिए शिव जी की तपस्या करने के लिए कहा। ऐसे ही कथा आती है कि नारद जी जनकपुर आए और जनकपुर में छोटी सी बालिका सीता का दर्शन किया, जानकी का दर्शन किया और जानकी को मन ही मन प्रणाम किया। आदि शक्ति की अवतार आदि शक्ति जहां अवतरी सो पुरवर्ण की जाए। बाद में एकांत पा करके सीता जी को नारद जी ने कहा था कि स्वयं विष्णु अवतार लेके आएंगे, क्योंकि सीता जी वेदवती हैं। सीता जी कौन है? वेदवती। रावण स्त्रियों का हरण कर लेता था। नाग यक्ष गंधर्व किन्नर देव ब्राह्मण इनकी बेटियों का हरण कर लेता था और जबरदस्ती विवाह करता था। वेदवती तपस्या कर रही थी भगवान विष्णु को पाने के लिए, और वेदवती के साथ भी रावण ने जबरदस्ती करना चाहा, हरण करना चाहा, तो वेदवती ने श्राप दिया और वही सीता बनकर जन्म लेती हैं। वो लक्ष्मी की अवतार हैं, रावण के विनाश के लिए जिनका जन्म हुआ। भगवान राम आएंगे। जिस विष्णु के लिए आपने तपस्या की थी वो परम विष्णु आएंगे, महाविष्णु आएंगे राम बनकर। तो सीता जी ने पूछा, छिपक कथा है, हमारे संतों के मुख से सुना। सीता जी ने कहा, हे मुनिवर, मैं तो मानव रूप में जन्म लेके आई हूं। मनुष्य रूप में जन्म लेने के कारण माया का आवरण मेरे आंखों में पड़ा हुआ है। आप कहते हैं ब्रह्म आएगा, तो माया का आवरण आंखों में है, मैं ब्रह्म को पहचानूंगी कैसे? तो बहुत सुंदर बात नारद जी ने कही। कहा तीन चीज हैं जिससे राम विश्व को जीतेंगे। तीन चीजें। सबसे पहला सील। भगवान में जो सील है, जो सद्गुण है, जो संस्कार हैं, जो व्यवहार है, एक दूसरे से कैसे प्रेम भाव से रहना, कैसे सबको सम्मान देना, बड़े को भी आदर देना, छोटे को भी प्यार देना, सबका ध्यान रखना, ये सील होता है। ये सभी के पास होना चाहिए। व्यक्ति पैसे से परिवार को नहीं जीत सकता, ध्यान रखना ना। आप कितना भी पैसा कमा लो, घर के मुखिया लोग, आप घर वालों का दिल नहीं जीत सकते। घर को जीतना तो पैसे से नहीं, सील से जीतना होता है। आपका जो आचरण है, आपका जो व्यवहार है, वही दूसरों के दिलों को जीत सकता है। भगवान राम ने सील से अयोध्या को जीत लिया, अयोध्या को वश में कर लिया। तभी तो राम वनवास गए तो बाल वृद्ध कहूं साथ न लावहीं, जो जैसे तैसे ही उठी धावहीं। भगवान राम ने अयोध्या को सील से जीत लिया, और जनकपुर को कैसे जीत लिया? रूप से जीत लिया। जनकपुर में कुछ नहीं करना पड़ा, बस अपने रूप की मोहनी डाली और भगवान हैं ही इतने सुंदर। भगवान राम ने रूप से जनकपुर को जीत लिया। लेकिन जब वही राम लंका पहुंचे ना, तो वहां सील काम नहीं आता। राक्षस लोगों के सामने सील का क्या करोगे? वहां तो दानव बढ़ेगा। तुम राक्षसों को ए भैया को कुछ नहीं। दानव बुद्धि जिसकी हो गई तो सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी, कामी सम क्रोधी हरि कथा, ऊसर बीज बये फल जथा। पत्थर में बीज लगाने के समान है दुष्टों से सील व्यवहार की बात करना। इसलिए कहा गया सठम सठे चरित। अब मच्छर आए आपके कान में आके हूं करे तो क्या करोगे? आइए आइए बैठिए, आसन ग्रहण कीजिए।
आसन ग्रहण करते तक तो तुमको अस्पताल में आसन पहुंचा दे, मलेरिया नहीं कर देगा। इसलिए एक ही काम होता है, मारो। अब मच्छर मारना हिंसा तो कोई वेद शास्त्र में नहीं लिखा है। खटिया में खटमल हो जाए तो कौन वेद में लिखा है कि मारना पाप है? मारते हो कि नहीं मारते? और हम बोल देते हैं तो कहते हैं बाबा जी अच्छा बात नहीं कर रहे, लोगों को हिंसा सिखा रहे। रावण की नगरी में राक्षसों के बीच में जब वही राम पहुंचते हैं जिन्होंने सील से अयोध्या को जीत लिया, रूप से जनकपुर को जीत लिया, वो राम जब लंका पहुंचते हैं तो एक ही काम किया, ना वहां सील का उपयोग किया, ना रूप का उपयोग किया, और लगे तो रूप भयंकर बना लिया। बड़े बड़े धनुष कंधे में रख लिए, बाण के तुनीर बांध लिए, जटा कस के ऊपर बांध ली। उन्होंने रूप की मोहनी नहीं डाली। तो सील से अयोध्या, रूप से जनकपुर और बल से लंका को जीता। वहां बल की जरूरत होती है। जहां बल की जरूरत हो, आप परिवार पे बल लगाओगे तो कभी नहीं जीत सकोगे, सील से जीतोगे। भगवान राम के 3 रूप का वर्णन यहाँ पे किया गया। सीता जी को कहा जानकी, जिनका रूप इतना सुंदर हो, जिनका सील इतना सहज हो और जिनका बल इतना दुर्गम हो, वही ब्रह्म है। कहा नहीं, परीक्षा के लिए कुछ बताओ। नारद जी गुरु हैं जानकी के। हाँ, जानकी जी को राम, बिना गुरु भगवान मिल नहीं सकते। भगवान को पाना हो तो गुरु के बिना नहीं मिलेंगे। तो जानकी जी को राम मिले तो कैसे बिना गुरु के मिल सकते हैं भाई? तो वही गुरु है नारद। उन्होंने ही फिर सीता जी को कहा कि जो शिव का धनुष है ना, शिव के धनुष का मर्म बताया कि जो शिव का धनुष यहाँ कोटि यज्ञ मंडप में रखा हुआ है, धनुष मखशाला में रखा है, वो शिव का धनुष इस संसार में कोई उठा सकता है तो केवल राम ही उठा सकते हैं, और किसी में हिम्मत नहीं है। भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन तरही न टारा। सीता जी को बड़ी चिंता हुई कि मेरे पिताजी हैं विदेह, योगी महात्मा। भोगी आदमी तो फिर भी बड़ा सोच समझ के दामाद ढूंढता है, पर योगी आदमी का ठिकाना नहीं। किससे मेरी शादी तय कर दे और मैं पिता के वश में हूं। तो मां भगवती ने एक लीला की, सीता जी ने लीला की। कहते हैं एक दिन अपने सखियों के साथ सीता जी खेलते हुए धनुष मखशाला में पहुंची, लेकिन उसी समय पहुंची जब जनक जी वहां पर कुछ यज्ञ इत्यादि की तैयारी कर रहे थे। हर वर्ष यज्ञ होता था, शिव जी के लिए यज्ञ होता था, क्योंकि वो शिव जी का धनुष था और जनक को दिया गया था, जनक के प्रपितामह को दिया गया था, निमि वंश को दिया गया था। तो सीता जी सखियों के साथ खेलते गईं, उन्होंने देखा कि तैयारियां चल रही हैं। तो तैयारियां क्या हो रही हैं? तो गोबर से पूरे यज्ञ स्थल को लिपाई किया जा रहा है। तो सीता जी ने बाल चपलतावश कहा अपनी मां से, माता जी बोले हाँ आपने सब तरफ तो स्वच्छ कर दिया, पर ये धनुष के नीचे को कौन स्वच्छ करेगा? बोले पुत्री, इस धनुष को उठाने का सामर्थ्य महादेव के सिवा और किसी में नहीं है। तो सीता जी ने ऐसे एक हाथ में गोबर की पुताई को पकड़ा और एक हाथ में धनुष को उठाया और ऐसे लीप के रख दिया। 7 साल की सीता ने, 7 वर्ष की सीता ने, हाहाकार मच गया। सब दौड़े आए, सब देखने लगे सीता को, अवाक होकर सीता समझ गई मैंने ऐश्वर्य दिखा दिया। तो तुरंत माधुरी का प्रदर्शन किया और सखियों के साथ बच्चे जैसे खेलने में भूल गई। और जनक जी ने तुरंत वहीं घोषणा कर दी कि मेरे कन्या का विवाह उसी से करूंगा जो इसने तो उठा दिया, लेकिन जो उठाकर मां कौशल्या का मंदिर चढ़ा दे वही मेरी कन्या का वर हो। लेकिन आप अभी भी शांत बैठे। बड़े चतुराई से सीता जी ने अपना
आज राजस्थान, गुजरात, वह महाराष्ट्र ढूंढ में हम लिया। जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते नारद हैं। जी ने बताया था। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर शिव हैं प्रत्यंचा कि की अपनी बात छत्तीसगढ़ की नारद जी बेटी ने माता बताया। कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर माँ कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है। आइए, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे, बाकी जानकारी आपको मिल संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम। आइए और संकल्प में जुड़िए, बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।